ये स्टूडेंट्स इस टॉपिक का जो सेकंड फेज था, जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू ओनली साइन और ओनली कोसाइन, ये उसका एक क्वेश्चन आ गया कि रिड्यूस दिस फंक्शन, प्लीज आवाज बंद कर दो फोन की, रिड्यूस दिस फंक्शन ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो इसका मैं मेथड बता रहा हूं, मैं हर बार डिराइव नहीं करना, सिर्फ एक रिजल्ट याद कर लो, एक पॉइंट लिख लो सारे। टू कन्वर्ट a sin x plus b cos x, to convert a sin x plus b cos x only in terms of sine or cosine, only in terms of sine or cosine, we have to divide and multiply, we have to divide and multiply fx with अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी ना, उसके साथ क्या कर दो, डिवाइड एंड यू विल रीच टू द आंसर डायरेक्टली। देखना कैसे, मेरे पास मेरे बच्चे एफ एक्स है √3 sin x प्लस cos x। बताओ इसके अंदर a कौन है, b कौन है? तो मैं ना रफ वर्क में पहली कैलकुलेशन ही कर लूंगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3 + 1, मतलब क्या आया 2। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड। अब जो मैंने चीज लिखवाई है ये बुकिश लैंग्वेज, बट याद क्या रखना है, जो डिवाइड होना है ना वो फंक्शन के अंदर जाना है, जो मल्टीप्लाई होना है फंक्शन के बाहर रहना है। मेरी बात चाहे हिंदी में लिख लो इसी जगह, जो डिवाइड होना है वो फंक्शन के अंदर जाना है, और जो मल्टीप्लाई होना है वो फंक्शन के बाहर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप मौके पे खेल जाओ एट द मोमेंट। आओ जी देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, क्या ये स्टेप समझ आए? बोलो बोलो यस और नो। क्या मैं इस चीज को बोल सकता हूं cos ऑफ 60 डिग्री? नहीं, ये होता है cos ऑफ 30 डिग्री। हाँ, और अगर ये cos 30 है तो ये पक्का sin 30 होगा। बोलो यस और नो। तो fx बन गया मेरे पास 2 टाइम्स √3/2 की जगह मैं यहां लिख दूं cos π/6 sin x प्लस sin π/6 cos x। और याद रखना ये हमेशा एंगल सेम यूज होगा, ये कभी नहीं है नहीं एक का π/6 एक का π/2, ऑलवेज सेम, ऑलवेज। तभी वहां पे अल्फा था डेरिवेशन में, याद करो ये वैल्यू अल्फा थी, x प्लस अल्फा आंसर आया था, और बाहर आया था r था 2, r था √a² प्लस। अब पूरी डेरिवेशन को कनेक्ट करो चाहे आप, यू कैन इजीली रिलेट नाउ जो मैं चीजें लिखवा रहा था। ये देखो r टाइम्स sin x प्लस अल्फा। अल्फा कौन है जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, π/6। r कौन है, √a² प्लस। आप डायरेक्टली रिजल्ट भी लिख सकते। आओ जी, अब वापिस चलते हैं उस क्वेश्चन। अब क्या मेरा fx ये लिखा हुआ है sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका फॉर्मूला तो 2 टाइम्स sin a प्लस b, तो देखो x प्लस π/6। क्या मेरा पूरा क्वेश्चन आ गया साइन की फॉर्म में? नजम, तो ये क्या था r, ये क्या था r, और ये क्या था अल्फा। डेरिवेशन कहानी पकड़ में है, बट आपको याद क्या करना है जो मैंने हिंदी में लिखवाया है, कि जो r की वैल्यू आई है वो मल्टीप्लाई होगी बाहर और डिवाइड होगी अंदर। अब ये चीज आपने समझी, टू ब्रिंग दिस क्वेश्चन ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन। ये मेरा आंसर आ गया पहले पार्ट का, और उसने क्या बोला है, इसको कन्वर्ट करो ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कॉस। अगर कॉस में करना है तो मैं कुछ करने जा रहा हूं, उसको समझना।
आपको ये अभी अभी मैंने बोला cos पाई बाई 6, पर मेरे को ये भी पता है ये लिखा हुआ है sin पाई बाई 3, sin 60 डिग्री, और यही वैल्यू cos 60 डिग्री भी होती है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको रिलेट इधर करूं तो ये fx मेरे पास बना 2 टाइम्स sin x इंटू रूट 3/2 की जगह sin पाई बाई 3 प्लस cos x इंटू cos पाई बाई 3। क्या सब लोग इस बात को समझे? अब नोटिस करो ये क्या लिखा है, cos a cos b प्लस sin a, किसका फॉर्मूला? किसका? cos a माइनस b। तो मेरा fx क्या बना? 2 टाइम्स cos a माइनस, क्या मेरा पूरा क्वेश्चन बन गया किसके अंदर? इन टर्म्स ऑफ cos। तो ये कौन है? r। आओ इसकी डेरिवेशन में, ये कौन है? r। और ये कौन है? इसके अंदर ही जो लास्ट रिजल्ट है sin पाई बाई 2 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल वही मैंने वही लिखा है। उससे ग्राफिंग करेंगे। आओ जी, आपको ये बात पता है? ये कृष्णा ने एक और पॉइंट पूछा, इसको भी समझ लें। आप इस बात को तो समझते हो कि साइन cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर, अगर मैं इस पूरे को थीटा ले रहा हूं तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस। तो मैं fx को 2 टाइम्स cos 90 को बोलते हैं पाई बाई 2, यस और नो? थीटा की जगह x माइनस पाई बाई 6, यस और नो कृष्णा? वही आंसर पे पहुंचने वाला हूं। 2 टाइम्स cos, अब सोच 90 माइनस 30, 60 को क्या बोलते हैं? पाई बाई 3 माइनस x। क्या ये और ये सेम आगे? बिल्कुल सेम है। मेरी निगाह से देख, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos is a even function, cos is a cos of minus theta is equal to, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? 2 टाइम्स cos of x माइनस, तो ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? अंडरस्टूड? चाहे इस अप्रोच से करो, पर ये भी आनी चाहिए कि मुझे cos में जाना है। cos की खासियत क्या है? cos cos आगे, sin sin पीछे, याद है रूल्स? अब कहानियां समझ आ रही है? जो सुनाता हूं आपको रोज फॉर्मूले लर्न करने के लिए। तो साइन कॉस स्विच, साइन के साथ कॉस, साइन में लाना है तो स्विचिंग बिहेवियर सोचो, कॉस में लाना तो कॉस कॉस इकट्ठे रखो। इज दैट ओके? जल्दी नोट करिए।